हम पढ़ेंगे मॉरल वैल्यूज क्लास 6 चैप्टर 3। आज के चैप्टर का नाम है बी अ गुड लिसनर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अटेंटिव। वी नीड टू बी गुड लिसनर। ये तो बच्चों सबसे पहले तो बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी इंसान, अगर हम दो लोग कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले एक इंसान गुड लिसनर होना, और एक गुड लिसनर के सबसे ज्यादा जरूरी है अटेंटिव, यानी ध्यान से दूसरे की बात सुनना। Listening is an integral part of any conversation. Conversation is a combination of ideas and thoughts and it's an art. कोई भी जो लिसनिंग है वो एक इंटीग्रल पार्ट है कॉन्वर्जेशन का। अगर मेरा कोई फ्रेंड मुझसे कोई बात बता रहा है तो मैं अगर उसे ध्यान से सुनूंगी तभी मैं उस कॉन्वर्जेशन का पार्ट बन पाऊंगी। और इसके अलावा जो कॉन्वर्जेशन है वो कॉम्बिनेशन है आइडियाज और थॉट्स का, जो दो बंदे आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं। Many of us are not a good listener and grow impatient while others talk. We must remember listening to any conversation is a healthy habit. हम में से काफी लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी गुड लिसनर, बहुत इम्पेशेंट है, दूसरे बंदे की बात पूरी नहीं होती कि हम उसे काट देते हैं। लेकिन हमें हमेशा एज अ गुड लिसनर पहले दूसरे की बात सुननी चाहिए, फिर अपनी बात रखनी चाहिए। Once in a Chennai, there was a young student named Dinesh. Dinesh was an intelligent student and he had a great interest in botany. His college used to conduct science exhibition every year. एक बार की बात है, चेन्नई में एक यंग स्टूडेंट था जिसका पढ़ाई में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था। उसके कॉलेज ने एक साइंस एग्जीबिशन हर साल जो वो ऑर्गेनाइज करते हैं वो इस साल भी की। Dinesh also participated in this exhibition. He presented and explained his experiments with interest and clarified all the queries of the visitors after listening to them carefully. So जो दिनेश है उसने भी इस एग्जीबिशन में पार्ट लिया, उसने सभी लोगों को he presented and explained his experiment, उसने अपना जो एक्सपेरिमेंट्स है वो सब लोगों को बहुत ही ध्यान समझाए और उनकी जो भी क्वेरीज और जो भी क्वेश्चंस है उन सारे विजिटर्स की ध्यान से पढ़े, ध्यान से सुने और उन्हें बहुत ध्यान से समझाए। The visitors were very satisfied to see his experiments. Dinesh was made in charge of the botanical section. तो जो दिनेश है जब उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स जो है बहुत ही ध्यान से बहुत अच्छे से उन विजिटर्स को समझाए तो उसे इंचार्ज बना दे बोटानिकल सेक्शन का। An elderly woman who was hearing Dinesh explaining his experiment came inside the stall. तो एक बुजुर्ग इंसान जो कि दिनेश को उसके एक्सपेरिमेंट समझाते हुए देख रही थी वो स्टॉल के पास आई। The lady showed keen interest in Dinesh's experiment. She asked him many questions. The question asked by the lady was a source of inspiration for Dinesh. अब वो जो औरत है उसे दिनेश के एक्सपेरिमेंट में बहुत ज्यादा दिलचस्पी आई, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आया और उसके रिगार्डिंग उसने उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, जिस क्वेश्चन के आंसर देते देते दिनेश को भी बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिली उनके क्वेश्चन से। Dinesh exhibited his work and explained every segment of his experiment with great interest and ability. जो दिनेश ने भी अपने सारे एक्सपेरिमेंट को बड़े ही ध्यान से उस औरत को समझाए। His experiment was considered to be the best among all the students. उसके जो एक्सपेरिमेंट्स है वो बाकी सब लोगों से सबसे अलग और सबसे अच्छे थे। He won a gold medal for his work. The old lady congratulated the Dinesh on his experiment. Everyone appreciated Dinesh for his splendid work. The moment the lady left the stall of Dinesh, his co-exhibitioner came to him and asked. तो बच्चों क्या हुआ, जो दिनेश था उसे साइंस में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी। जब भी साइंस एग्जीबिशन जो कॉलेज हर साल ऑर्गेनाइज करता है इस साल भी की, दिनेश ने अपने सारे एक्सपेरिमेंट सारे विजिटर्स को बहुत अच्छे से समझाए। जब एक लेडी दिनेश के एक्सपेरिमेंट्स की डिटेल्स उसके सबसे सामने सुन रही थी तो उसने भी बड़ी कीनली इंटरेस्ट के साथ उससे क्वेश्चन पूछे, जिससे दिनेश को और ज्यादा इंस्पिरेशन मिली। अब जो दिनेश का एक्सपेरिमेंट है, जो उसका प्रोजेक्ट था, वो सबके प्रोजेक्ट से सबसे ज्यादा अच्छा था, जिसकी वजह से उसे प्राइज भी मिला। और जो वो लेडी थी उसने आके दिनेश को कांग्रेचुलेशन भी करा। अब जब वो लेडी थी वो छोड़कर गई थी स्टॉल, तो इतने में उनमें से एक सबऑर्डिनेट आया और उसने से पूछा, क्या तुम जानते हो कि वो कौन है? दिनेश ने रिप्लाई किया, नहीं। दिनेश रिप्लाइड, नो। The co-exhibitor replied, she is Dr. Sheetal, a leading professor of botany in Women's College. Dinesh was astonished on hearing the name of the leading professor. तो उसके उन्होंने बताया co-exhibitor जो थे कि ये डॉक्टर शीतल हैं और एक प्रोफेसर है बॉटनी वुमेन्स कॉलेज की। ये सुन के दिनेश और ज्यादा खुश हो गया। Though the professor
had a vast knowledge in her subject. Still, they listened to the young student very immense and patient curiosity. जबकि उस प्रोफेसर को इस फील्ड की इतनी ज्यादा नॉलेज थी, फिर भी उसने दिनेश की जो एक्सप्लेनेशन दिया उसको बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुना. The lady had the ability to generate enthusiasm among the students. The professor Adrian taught that the student the lesson that silence and patience are the two virtues which a person must develop in order to listen. मतलब तो जो प्रोफेसर है वो बच्चों को एक बहुत ही अच्छी सीख सिखा कर गई कि जितने भी काय हमें कितनी भी नॉलेज, अगर कोई बंदा अपने बारे में अपनी चीजों के बारे में हमें कुछ बता रहा है तो हमें उसको बहुत ही इंटरेस्ट और ध्यान से सुनना चाहिए. In the art of conversation, listening plays an important role. अगर दो लोग आपस में कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, कितने भी लोग आपस में जो भी कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, जो लिसनिंग है, किसी बात को ध्यान से सुनना, उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है. Listening yields better result than talking. The patient listener encourages the speaker to provide more and more information on the subject. जो पेशेंस के साथ जो बंदा सुनता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है. क्यों? क्योंकि जो बंदा अपने बारे में अपनी चीजों के बारे में बता रहा था वो उससे एनकरेज फील करता है और ज्यादा नॉलेज देता है. An effective listener wins the sympathy of others. Listening is a part of good manners. We should be a good listener. जो listening है, जब हम दूसरों की बात सुनते हैं, good manners में काउंट होता है और हमें हमेशा दूसरों की बात बहुत ही ध्यान से सुननी चाहिए. तो इसमें हमारे क्या थॉट्स हैं बच्चों? The art of hearing is a great art, and attentive listening can bring great ideas and thoughts. ये जो सुनने की आर्ट है बहुत ही अच्छी आर्ट है. इससे हम दूसरे को और खुद भी आपस में कॉन्वर्सेशन करके अच्छे से अच्छे आइडियाज दे सकते हैं. The art of hearing with silence and patience are important qualities. जो ये आर्ट ऑफ लिसनिंग है वो जब हम पेशेंस के साथ सुनते हैं ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है. और हमें क्या याद रखना है? इफेक्टिव लिसनर विंस द सिंपैथी ऑफ अदर्स. अगर हम एक अच्छे लिसनर है तो हमें दूसरे की सिंपैथी भी मिलती है और उसके अलावा दूसरा हमें एक अच्छा इंसान मानकर अपनी और नॉलेज हमसे शेयर करता है. लिसनिंग इज अ पार्ट ऑफ गुड मैनर्स. जो लिसनिंग है वो गुड मैनर्स का एक पार्ट है. क्यों? क्योंकि जब हम दूसरों की काटते नहीं है, बहुत ध्यान से उनकी बात सुनते हैं तो उससे हमारा कैरेक्टर जस्टिफाइड होता है कि वी आर अ गुड लिसनर प्लस वी आर अ गुड पर्सन. ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे. थैंक यू.